नमस्कार साथियों, इस सेशन में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं और पिछले सेशन में हम लोगों ने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री खत्म की थी इंक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो 3 डायमेंशन में बड़ा सिंपल सवाल और ज़्यादा इसके अंदर कुछ फॉर्मूले या बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट्स नहीं है, बस इनमें ग्राफिकल वर्क थोड़ा आएगा। वो ग्राफिकल वर्क में आप लोगों को सिखाऊंगा। पहले ये सिखाऊंगा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइंस के ग्राफ कैसे बनाते हैं, रीजन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम लोग सवाल करेंगे और थोड़ी बहुत थ्योरी के पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख दूंगा। सो ओके, लीनियर we will follow NCERT only. चलिए पहले लाइनें बनाना सीखिए। बहुत से लोगों को आती होंगी, कुछ लोगों को शायद ना आती हो, तो जिसको नहीं आती है वो काइंडली देख ले। तो ग्राफ्स, सिर्फ वही ग्राफ करेंगे जिसका मतलब हम लोगों को अभी आने वाला है 12th क्लास के लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर से। नंबर 1, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ 1 y इज इक्वल टू 0, 2 x इज इक्वल टू 0, नंबर 3 x इज इक्वल टू 3, नंबर 4 x is equal or greater than 3, number 5 x is greater than 3। तो पहले ये 5 types of graphs we will see। तो y is equal to 0 is the equation of x axis। ये है x, ये है y। तो y is equal to 0 is the equation of x axis। ये इसका ग्राफ है, इंफिनिटी अप टू इंफिनिटी। ये इसका ग्राफ है, y is equal to x और 0 का ग्राफ है। x is equal to 0, ये x axis और ये y axis। This is our y axis। उल्टा है, y 0 है तो x एक्सिस और x 0 है तो ये y एक्सिस का ग्राफ है। ये हो गया, ये x एक्सिस का ग्राफ हो गया, y एक्सिस का ग्राफ हो गया। x इज इक्वल टू 3, वन 2 3 4। x is equal to 3 is a vertical line at which at every point of the line x should be 3। तो ये होगी वर्टिकल लाइन, ये इसका ग्राफ है वर्टिकल लाइन। x is equal or greater than 3, 1 2 3। तो सबसे पहले बनाएंगे, सबसे पहले वी विल मेक x इज इक्वल टू 3। वो तो इस तरीके से बन गया। अब इसे बना के इसे छोड़ दीजिए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट। पहले इक्वलिटी लेके ग्राफ बना लिया। अब x शुड बी ग्रेटर देन 3, तो वो सामने दिखेगा, यहाँ पे है 4, यहाँ 5 6 7 8। तो दिस विल बी दिस रीजन, होल ऑफ दिस रीजन, ऊपर नीचे x एक्सिस के ऊपर नीचे पूरा ये रीजन इसको स्पेसिफाई कर रहा है। अच्छा, ये चलिए ये भी वैसे ही बनेगा। सबसे पहले x इज इक्वल टू 3, 1 2 3। तो ये बन गया ऐसा। देखिए इसमें इक्वलिटी नहीं है, तो इसमें जब इक्वलिटी नहीं है देन आई विल मेक ए डॉटेड लाइन।
यहाँ इक्वलिटी है तो ये पक्की लाइन, कंटिन्यूअस लाइन, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। इस खास करके इसी डिफरेंस को थोड़ा क्लियर करने के लिए ये दो तरह की लाइनें मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाई हैं। तो इसमें भी यही हो गया। ओके, 6 y is equal to 3। y is 1, y is 2, y is 3, 1 2 3, y is 4। तो y की वैल्यू 3 है ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट हियर। सो दिस इज y is equal to 3। और अब इसको मैं नहीं बना रहा हूं, इसको आप लोग समझ जाइए। y ग्रेटर देन 3, y इक्वल, ये ग्रेटर देन 3, इसमें इक्वलिटी भी है तो पक्की लाइन, आई मीन कंटिन्यूअस एंड डॉटेड लाइन, ये सब बनाना इसी तरीके से बनेगी। नंबर 7, y is equal to let us say 2x। देखिए, जब ये y is equal to 2x टाइप की लाइन आती है बनाने के लिए, तो इसमें वेरिएबल दो हैं, x और y, लीनियर, दोनों लीनियर है लेकिन है दो वेरिएबल। इसमें एक वेरिएबल है, इन सब में सिंगल वेरिएबल लाइंस है। तो सिंगल वेरिएबल लाइंस या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। ये जो 2 वेरिएबल की लाइन है ये स्लैंट होती है, एक चीज। दूसरा, इसका पॉइंट देखिए तो 0 0 इज सेटिस्फाइंग। एक तो ये 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इट विल पास थ्रू 0 0। टेक अनदर पॉइंट, इफ x is 1, y is 2, तो 1 and 2, these 2 points satisfy the line। लाइन को ड्रॉ करने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स वी नीड फॉर ए लाइन टू बी ड्रॉन? वी नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स, और 2 से ज्यादा की जरूरत नहीं होती। तो 2 पॉइंट हमारे ये आ गए, बस इसको एक तो ओरिजिन हो गया 1 2, ये हो गया 1, और ये 1 2, ये पॉइंट हो गया 1 2, और ये दिस इज अवर लाइन, दिस इज अवर लाइन। तो लाइन को ड्रॉ करने का ये तरीके आपको बताएं, और भी किसी तरह की आ जाएगी लाइन तो उसमें यही वी विल फाइंड आउट सम पॉइंट्स। ओके, नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन। Example 1. Solve graphically. Maximize z is equal to 4x plus y, subject to conditions x plus y is equal or less than 50, 3x plus y is equal or less than 90, and x is equal or greater than 0, y is equal or greater than 0। ये है 1, ये है 2, ये है 3। सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रीजन 1 बनाएंगे, रीजन 2 बनाएंगे और रीजन 3 बनाएंगे। तो ग्राफ के ऊपर
सबसे पहले 3 पे ध्यान दें। x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। तो ये कहां पर है? ये है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो x एंड y लाई ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आवर आंसर ऑल्सो विल बी इन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका काम तो इतना ही है थर्ड कंडीशन का कि आवर आंसर, आवर वर्किंग, आवर एवरीथिंग विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन हम लोग लाइनें वगैरह थोड़ी एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाती है इसके लिए। अब सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इसका ग्राफ बनाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। यहां जो काम हो रहा है अभी, ये सब रफ वर्क है। दिस यू कैन डू ऑन रफ, इसको फेयर में करने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट्स, x अगर 0 है तो y क्या होगा? 50, 10, 20, 30, 40, 50। एक पॉइंट ये हो गया। इफ x इज 50 तो y होगा 0, ये दिस विल सेटिस्फाई। तो 50 0, 1 2 3 10 20 30 40 एंड 50, 50 0। दिस इज द सेकेंड पॉइंट, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया और थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, बड़ा क्लैरिटी अच्छा लगता है देखने में। सो दिस इज अवर लाइन नंबर 1। इसमें मार्क कर दिए, क्योंकि जब 2-3 लाइनें हो जाएंगी तो फिर पहचानने की दिक्कत आ जाती है। तो बेटर है कि उस पर लाइन का नंबर लिख दें। राइट, इसका काम खत्म हो गया। और अब इनइक्वालिटी, इसका क्या करें? तो नोट दैट दिस लाइन डिवाइड्स दिस होल प्लेन इन 2 पार्ट्स। एक इधर का पार्ट है, एक इधर का पार्ट है। इस पार्ट के अंदर ओरिजिन भी है, इधर की तरफ भी दुनिया भर के पॉइंट है। तो किसी भी एक पार्ट में वी पिकअप एनी वन पॉइंट, आइदर नीचे इधर या ऊपर, किसी भी तरफ एक पॉइंट चूज कर लीजिए और उसे पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल के देखिए, पुट करके देखिए ये ट्रू है या फॉल्स है। इजीएस्ट पॉइंट इज ओरिजिन। तो टेस्ट 0 0, मैं लाइन 1 की बात कर रहा हूं अभी, सिर्फ इस लाइन की। टेस्ट 0 0, तो यहां पुट करके देखें 0 प्लस 0 इज इक्वल और लेस देन 50। ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू। ये सब रफ काम हो रहा है, ये कुछ आपको करके देना नहीं है। तो अगर ये पॉइंट हमने टेस्ट किया और ये इससे इक्वेशन ट्रू आती है, देन टुवर्ड्स द पॉइंट, दिस इज अवर, ये भी रफ काम है, ये इसको भी मिटा दीजिए। दिस इज अवर रीजन विच इज स्पेसिफाइड by this inequality, and note you can likewise test any point in this region, whole region, including second, third, fourth quadrant, everything. तो you will find this true। अगर एक पॉइंट ट्रू है तो हर पॉइंट पे ट्रू आएगा, इसलिए इजीएस्ट पॉइंट लेते हैं जिसके ऊपर हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया। अब सेकेंड पार्ट, अब आया सेकेंड लाइन, 3x प्लस वाई, अगेन रफ करो। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। पहले इक्वलिटी ले लिया, तो ये अगर 0 है तो ये 90 हो गया। 0 90 50 60 70 80 90, ये हो गया 0 90। दूसरा हो गया x हो गया, x इज इक्वल टू 30, तो ये हो गया 90 और ये y हो गया 0। तो 30 0 ये हो गया। In the same way, we will test 0 0 in this line also। तो 0 plus 0 is equal less than 90, ये भी ट्रू हो गया और ये ट्रू हो गया। तो इस
के नीचे वाला रीजन ये हो गया हमारा, और इसने हमने पहले ही देखा दिस स्पेसिफाइज ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो अवर feasible region is this. Common region is the feasible region. So feasible region is this. इस पे लिख दीजिए फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन आने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स देखिए. इसके कॉर्नर पॉइंट्स है ए, एक ये पॉइंट है बी, एक ये पॉइंट है सी, एक ये पॉइंट है डी. ए बी सी डी, दीज 4 पॉइंट्स आर कॉर्नर पॉइंट्स. तो पहली चीज है नंबर 1, answer will lie on some corner point. Answer will lie on some corner point. बड़ा स्पेशल केसेस है जहां कॉर्नर पॉइंट पे आंसर होते हुए भी और भी पॉइंट्स हो सकते हैं. अभी आएगा एक एग्जांपल. सो पॉइंट्स निकाले फिर. तो पॉइंट्स है ए, पॉइंट है 0 0, बी, बी पॉइंट है 0 50, सी. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ये दिस वाज लाइन नंबर 2. ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 1 जो काटने से बना है, इनको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्विंग 1 एंड 2. तो यहां पे लिखे सॉल्विंग 1 एंड 2. अब 1 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? 2 में से 1 को माइनस किए, 2 माइनस 1, ये 2 माइनस 1. यहां पे इक्वलिटी है, ये एज्यूम करके. तो दिस माइनस दिस कैंसिल हो गया. दिस माइनस दिस 2x, दिस माइनस दिस 40. तो x इज इक्वल टू 20. तो x अगर 20 है तो y हो गया 30. y इज इक्वल टू 30. ये पॉइंट हो गया 20 30. यहां भी लिख देते हैं एंड वी विल राइट हियर आल्सो 20 30. डी, डी वाला था 0 10 20 30, 30 0. ऊपर लिखे z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई. अब z, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दे रहा हूं. z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई. तो z a इज इक्वल टू 0 0 पुट करें. तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और 0 50. तो जेड बी इज इक्वल टू 0 0 50. तो 0 प्लस 50 इज इक्वल टू 50 और 20 30. तो जेड सी इज इक्वल टू 20, ये हो गया 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 110 और 30 0. जेड डी इज इक्वल टू 30 0. तो 120 प्लस 0 इज इक्वल टू 120. मैक्सिमाइज्ड, इनमें मैक्सिमम कौन है? ये है. सो z इज मैक्स एट x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू 0 एंड z मैक्स इज इक्वल टू 120. आंसर ये इसका कंप्लीट आंसर हम लोगों को देना है. और ये जो ग्राफ एग्जाम में मिलता है आपको, ग्राफ पेपर पे अच्छा सा लगे ग्राफ, इतना उसको थोड़ा सा ब्लो करके बनाना चाहिए. यस. तो एग्जाम्पल 2.
मैक्सिमाइज नहीं, ये है मिनिमाइज। z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स या कंडीशन से की बात है। x प्लस 2y इज इक्वल और ग्रेटर देन 10 और 3x प्लस 4y इज इक्वल और लेस देन 24 और x, y आर बोथ पॉजिटिव। एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये थर्ड रीजन इज थर्ड सेज अवर रीजन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनमें सब सवालों में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा। अच्छा, अब रफ वर्क, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। व्हेन x इज 10 y इज 0, तो एक पॉइंट हो गया 10 0, 2 4 6 8 10, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 0 और 5, y इज 5, सो 0 एंड 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एक है 5 0 5, तो ये लाइन यहां से, ये लाइन हो गई 1, इक्वल और ग्रेटर देन, इसका काम खत्म। अब इसको कर लीजिए ऐसा, इक्वल और ग्रेटर देन, तो ओरिजिन को टेस्ट करें। 0 प्लस 0 इज इक्वल ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स। तो इसके अदर साइड, दिस इज अवर रीजन गिवन बाई फर्स्ट कंडीशन। अब आया सेकंड, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, पहले इक्वलिटी, तो व्हेन x इज 0 y इज 6, 0 6, एक पॉइंट इज हियर, एंड व्हेन x इज 8 y इज 0, तो 8 0 यह 0 6 और इसको मिलाया इससे, ये हो गया 2, लाइन नंबर 2, और इसको है लेस देन। अगेन टेस्ट 0 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल लेस देन 24, ये है ट्रू, ट्रू है तो टुवर्ड्स ये आएगा, लाइन 2 है ये वाली, तो इससे इधर, भाई कॉमन रीजन ये है, इसमें यू विल फाइंड बोथ द लाइंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दिस इज अवर feasible region।
इसकी सबकी जरूरत खत्म एंड आई एम वाइपिंग इट ऑफ। कॉर्नर पॉइंट्स नेक्स्ट इज ए, तो कॉर्नर पॉइंट्स ए इज 0,5, B 0,6, C एक ये है कॉर्नर पॉइंट्स, C we will have to find it out by solving 1 and 2। ये दोनों काट रहे, इस पे काट रहे हैं, दोनों को सॉल्व करें। तो यहां करेंगे सॉल्विंग 1 and 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे 1 and 2 को? तो इसको we multiply by 2, so 2x plus 4y is equal to 20, 3x plus 4y is equal to 24। सब्ट्रैक्ट करिए नीचे से, नीचे वाली से ऊपर वाली को, तो x is equal to 4, x से अगर 4 तो 4 यहां 6, तो y हो गया 3, y is equal to 3। यह है 4 3। I will recheck it। 4 into 3, 4 into 3, 12, 12, 4, 3, ठीक, बिल्कुल सही। Z is equal to 200x plus 500y। ZA is equal to 200 into 0, 500 into 5, 2500 is equal to 2500। B 0,6, 0 तो ये हो गया 6, 3000 is equal to 3000। C 4 3 4, 800, 3 1500, 2300। हमें क्या करना है? मिनिमाइज। मिनिमम वैल्यू कहां पर है? मिनिमम वैल्यू इज हियर। Z minimum is equal to 2300 at x is equal to 4, y is equal to 3 answer। Right, so we give a rest over here and next question we will take up in the next session। In this session we are stopping here। तो इसमें एक सेशन या दो सेशन कुछ 2-3 सवाल और कर देंगे, तो that will be enough। और ये ही सवाल हैं, इसी तरह के सवाल आपके यहाँ आएंगे। ओके, गुड बाय।